हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अभ्यास प्रश्न आपका चलेगा, जो कि मैं प्रश्न नंबर 1 से जो है कि आपको लेकर चलूँगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा आपके जो है कि ऑप्शनल हैं, ज़्यादा आपका क्या है ऑप्शनल है, इसमें ज़्यादा आपको समय लगेगा भी नहीं। स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा, बस ऑप्शनल आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग थ्योरी में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि संयोजकता जो शब्द था उसका प्रयोग जो है किसने किया था और किस सन में किया था। लेकिन आपसे सन नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि किसने जो संयोजकता शब्द का प्रयोग किया था। नंबर 1 है फ्रैंकलैंड ने, और दूसरा है कोसल ने, तीसरा है नील्स ने, और 4 नंबर है रदरफोर्ड ने। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए। यानी कौन किए थे, फ्रैंकलैंड ने। किसने किया था, फ्रैंकलैंड ने किया था, ठीक है। यानी कि संयोजकता शब्द का जो प्रयोग है फ्रैंकलैंड ने किया था। किसने किया था, फ्रैंकलैंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। किसने किया था, फ्रैंकलैंड। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइएगा, बस ऑप्शनल है, ऑप्शनल आपको याद रखना है। चलिए, थ्योरी में मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा ये सब। कर संयोजकता में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। यानी कि जो संयोजकता था उसका इलेक्ट्रॉनिक जो सिद्धांत था, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, उसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को भी यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। कर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, दूसरा है कोसल एवं G.N. लुइस ने, और चौथा है चैडविक, और डी ऑप्शन है नील्स बोर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कोसल एवं G.N. लुइस। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कोसल, ठीक है। कोसल एवं G.N. कोसल एवं कौन थे, G.N. लुइस। कोसल एवं G.N. लुइस, यानी कि कोसल एवं G.N. लुइस ने जो है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो बस ऑप्शनल आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ये तो ऑप्शनल है आपके। सोल्यूशन करने वाला आएगा तो हम सोल्यूशन कराएंगे, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा नंबर है, तीसरा क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, बी, ठीक है। इन्होंने संयोजकता शब्द का जो है प्रतिपादित किया था। तीसरा नंबर में ये कह रहा है कि वैद्युत संयोजक बंध बन सकता है। वैद्युत जो संयोजक बंध होता है वह किसके द्वारा बन सकता है। ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं। विद्युत आवेशित अणुओं का बनता है, बी दिया है उदासीन अणुओं का बनता है, सी दिया है उदासीन परमाणुओं का बनता है, और डी दिया है विद्युत आवेश परमाणुओं या परमाणु समूहों का। यानी विद्युत आवेशित परमाणुओं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। यानी कि दिया है विद्युत आवेशित परमाणुओं, यानी कि आपका होता है विद्युत आवेशित परमाणुओं, विद्युत आवेशित क्या, परमाणुओं, विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का, या किसका बनता है, परमाणु समूहों का, ठीक है। परमाणु किसका, समूहों का, जो कि ये आपका आंसर सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट है। कह रहा है कि वैद्युत संयोजक बंध बनता है किनके द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का, ठीक है। परमाणु समूहों का कर लीजिए, इतना कंफर्म है आपको। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आइए, ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शनल है आपके। आगे कह रहे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणुओं के। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वह किसे कहते हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता आपके 2 होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता आपके 2 होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब यह हुआ कि परमाणु के बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, परमाणु के बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई बाह्य परमाणु हो गया, इस पर बाह्य परमाणु में जो है कि बाहरी कक्ष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो जैसे मान लीजिए इस बाहरी कक्ष में आपके जो हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये बताइए इस अष्टक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें से आपको ये समझना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है और संयोजकता कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बाहरी कक्ष में अभी मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए कितने मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन इसमें? 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके? 6। और संयोजकता की बात करें, किसकी बात करें? संयोजकता की। तो इसमें ये बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कम हो रहे हैं? 2। तो यह जो है किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आपका हो जाएगा संयोजकता। संयोजकता की यदि बात करें तो संयोजकता आपकी कितनी हो जाएगी? 2। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने भी बाह्य कक्ष में जो है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए वही कहलाता है क्या? संयोजकता। कन्फर्म है आपको? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। करें कि सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? नहीं, ये भी बात गलत है। बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? ये भी गलत है। 3 नंबर है दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं कि जो दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन ही कहलाएंगे, ठीक ना। 4 नंबर है वाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो 4 नंबर आपका करेक्ट है कि जितने भी बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वही आपका कहलाता है क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? मैं लिख दे रहा हूँ। कह रहे कि बाह्यतम कक्ष में यानी कि वाह्यतम ऐसे ही है, हाँ, वाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वाह्यतम कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उसे हम लोग कहेंगे क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कन्फर्म है आप लोग ना? तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूं यहां से और इसके बाद 5 नंबर देखते हैं कि 5 नंबर क्या है। देखिए सिर्फ ऑप्शनल है, इसमें ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल केवल आपका दे रखा है। और कई संयोजक बंध बनता है, और संयोजक बंध कब बनता है? आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसमें बनता है क्या? संयोजक बंध बनता है। क्या बनता है? संयोजक बंध बनता है। समझ में आई बात? कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो संयोजक बंध किसे कहते हैं? जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो वही आपका ऑप्शन दिया कर, संयोजक बंध बनता है किन के द्वारा बनता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। करें कि संयोजक बंध बनता है, आपका दिया है, ये दिया है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। तो जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उस समय कह रहे हैं कि सहसंयोजक बंध बनता है। गलत। आगे, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से, यानी कि कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या उस समय बनता है? ये भी गलत नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर, यानी कि मान लीजिए मेरे कक्ष में नहीं, परमाणु के कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होगा, यदि उस इलेक्ट्रॉन में से जो है कि करेगी इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी कि उस परमाणु के बाहरी कक्ष में से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उनसे बनता है। ये भी गलत है। डी, इलेक्ट्रॉन के साझे से। अब ये सही है, डी आपका ऑप्शन सही है, यानी कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों के साझे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझे से लिखा है तो मैं भी लिख दे रहा हूं साझे से, ठीक है। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के साझे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। उप सहसंयोजक जो है कह रहे कि उप सहसंयोजकता में होता है, यानी उप सहसंयोजकता में क्या होता है, आपको मैं उप सहसंयोजकता बता चुका हूं। तो ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं, क्या क्या है, कह रहे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ए ऑप्शन दिया है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या स्थानांतरण होता है। बी आपका दिया है इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। और सी दिया है हाइड्रोजन बंध, क्या है, हाइड्रोजन बंध। डी आपका दिया है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी। एक इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं की दो परमाणुओं के बीच क्या होती है, साझेदारी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, डी। यानी कि दे रखा है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी की। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका उप सहसंयोजक बंध कब बनता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य क्या होती है, साझेदारी आपकी होती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि डी करेक्ट रहा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दे रखा है कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। आपको जो है कि 4 ऑप्शन दिया गया है। कितना ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, जो कि आपसे 2009 में पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है कि इसे याद रखिएगा। करें मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, सॉरी मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो जो मर्क्यूरस क्लोराइड है यह होता है Hg2Cl2। Hg2Cl क्या होता है, 2। तो आपको पता होगा मेरे प्रिय छात्रों कि जो मर्क्यूरस क्लोराइड है, क्या है, मर्क्यूरस जो क्लोराइड है, तो यह करता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो मर्क्यूरस क्लोराइड है यानी HgCl जो है, ये कह रहे हैं कि मर्क्यूरिक आयन का प्रतीक है। आपको दो जो 4 ऑप्शन दिया गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Hg2 पे Hg पे 2 प्लस है, इसके बाद Hg2 है, उसके बाद उसके सर पे 3 प्लस है, यानी कि यह दो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो Hg होता है ना, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, एक क्लोरीन के लिए जो Hg होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, Hg जो होता है एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेकिन इसमें क्लोरीन कितना है, 2। तो यह Hg जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें Hg भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो एक Hg को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा Hg जो है कि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो टोटल जो ये दोनों दिए हैं, टोटल ये दोनों दिए हैं, तो कह रहे कि आपका टोटल ये बताइए Hg टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है, ये आपको समझना है। ठीक है, यानी Hg जो है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Hg2 जो है यह कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के 2 अणु हैं। तो क्लोरीन एक क्लोरीन को देगा, दूसरा Hg एक क्लोरीन को देगा। तो Hg टोटल कितने दे रहा है इलेक्ट्रॉन, कुल जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, दोनों क्लोरीन, तो एक Hg एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 Hg 2 क्लोरीन को कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ना कि Hg एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, Hg एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 क्लोरीन को कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी Hg2+, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ में आई बात ना, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन है नहीं, समझ में आई। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात कि कैसे जो है कि आपका हो रहा है। ठीक है, अब हाँ यहीं पे क्लोरीन आपका 3 होता ना, तो उसके बाद कितना देता, 3, कितना देता भाई,
3 होता। क्लोरीन 3 देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा। कन्फर्म है बात, आपको समझ में आई? चलिए, तो 7 नंबर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद 8 नंबर जरा समझिए, कितना नंबर का? 8 नंबर का। तो 8 नंबर देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, NH3 है, देखिए NH क्या है? 3, यही ना है NH3। आपको पता है कि जब NH3 को जब हम लोग जल में घोलते हैं, NH3 को किस में घोलते हैं? जल में। तो जब हम लोग NH3 को जल में घोलते हैं तो इसमें से H+ आयन निकलता है और OH क्या होता है? माइनस, यानी कि 2 आयन, यानी एक H+ आयन निकलता है और दूसरा क्या? OH- आयन निकलता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो H+ आयन है यदि ये अमोनिया के साथ मिले तो आपका कितना, कौन सा बंध बनाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। एक नाइट्रोजन के जो है कि बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और क्या? 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गया तो ये क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन जुड़ गए तो यह एक, ये जो है आपका एक हाइड्रोजन इस एक नाइट्रोजन से साझेदारी कर लिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से साझेदारी कर लिया, ऐसा से ये जो है कि साझेदारी कर ली। समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7 और क्या 8। जब एक नाइट्रोजन इन 3 हाइड्रोजन से जब जो है साझेदारी किया तो यहाँ पर साझेदारी में करने के बाद यह नाइट्रोजन जो है कि अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। ये नाइट्रोजन अपना अष्टक क्या कर लिया? पूर्ण कर लिया। लेकिन यहाँ पर बच गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन और, कौगो इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये जो क्या करेगा बेचारा, हाइड्रोजन प्लस आयन है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका इस पे प्लस आयन लगा है तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके सर पे जब 1+ लगा है तो इसका मतलब कि ये जो इसके सर पे 1+ लगा है, इसका मतलब जो इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बचा था वो भी किसी को दान कर दिया है, वो भी किसी को दान कर दिया है। तो क्या इसी के बाहरी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यह जो 1 इलेक्ट्रॉन था यह भी किसी को दान कर दिया है, H+ लगा तो इसे समझ लीजिए। तो ये बेचारा नाइट्रोजन क्या करता है कि इस हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है? दान कर देता है। क्या कर देता है? दान। क्यों दान कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन से संयोग करके जो है कि यह जो है कि अपना अष्टक पूरा कर रहा है नाइट्रोजन, तो इसका भी अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके पास तो बेचारे के पास 1 था लेकिन यह किसी को दे दिया, प्लस लग गया तो किसी को, इसका मतलब दे दिया, तो इसका जो है कि आपका खाली हो गया कोष। और खाली कोष हो गया तो इसका 2 कोष, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा तो इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके वाय कक्ष में जो 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, यानी कि इनसे तो ये संयोग करके पूरा जो है कि साथ अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये जो बच रहा है ना, इसको जो है कि ये ट्रांसफर कर देंगे, भैया तुम ले लो, अपना भी अष्टक क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। तो ये जो आपका बंध बन रहा है, यानी कि ये तो साझेदारी भी कर लिया लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर भी कर दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं उपसह संयोजक, उपसह संयोजक बंध। ठीक है, ये क्या है? उपसहसंयोजक बंध है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है सहसंयोजी बंध, ऑप्शन नंबर बी दिया है उपसहसंयोजी बंध, ऑप्शन नंबर सी दिया है विद्युत सहसंयोजी बंध और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ना, ऑप्शन नंबर बी उपसहसंयोजी बंध। संयोजक हम लिख दिए, संयोजी है, संयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। ये क्लियर हुआ? ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है कि हुआ है। ध्यान दीजिए, जब अमोनिया को पानी में जब घोला जाता है तो H+ आयन और OH+ आयन आपका बाहर निकलता है। ठीक है, यानी H पे प्लस लगता है और OH पे, ठीक, OH- आयन देता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उम्मीद होगी कि ये समझ में बातें आ गई होंगी कि हम क्या समझाना आपको चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं 9 नंबर का रही संयोजक यौगिक जल में प्रायः
अब ये दे रहा है कि संयोजक जो यौगिक हैं जल में प्रायः क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 9। संयोजक यौगिक जो है जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। इसके बाद दिया है सी वियोजित हो जाते हैं, और डी ऑप्शन दिया है जल अपघटित हो जाते हैं। तो 4 ऑप्शनों में से जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अघुलनशील होते हैं। यानी कि जो संयोजक यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को उसकी साझेदारी से बनाते हैं, जो ससंयोजक है, जो ससंयोजक जो यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, वह जो होते हैं अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, अघुलनशील, अघुलनशील क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो अघुलनशील का मतलब क्या हुआ, यानी कि यह कभी जल में घुलते नहीं। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है सब, आप लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपके हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना, बस ऑप्शनल है। तो जो क्वेश्चन सोल्यूशन कराने लायक है मैं करा दे रहा हूँ, और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जो था हल कराने लायक मैंने उसको करा दिया, ये ऑप्शनल है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, 9 नंबर कंप्लीट हुआ, 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। ये दे रहा है कि सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। ये सहसंयोजक जो यौगिक हैं, जो भी सहसंयोजक जो यौगिक है, यह किसके साथ जो है कि बहुत ज़्यादा विलेय आपके होते हैं। चलिए आगे चल देखते हैं। करेक्ट जल में, बी ऑप्शन दिया है कार्बनिक विलायकों में, और सी ऑप्शन दिया है जल तथा कार्बनिक विलायकों में, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से किसी में नहीं। तो आपका 10वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार्बनिक विलायकों में। किसमें घुलनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार्बनिक विलायकों में। किसमें ज्यादा घुलनशील होते हैं, कार्बनिक जो है विलायकों में ज्यादा क्या होते हैं, घुलनशील। करे सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं, यानी बहुत अधिक विलेय किसमें होते हैं, कार्बनिक विलायकों में जो है सबसे अधिक विलेय होते हैं। समझ में आई बातें। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा सहसंयोजक अणु है। तो सहसंयोजक क्या, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के बाद जो बंध बनता है उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो ध्यान दीजिएगा, Al2Cl ये क्या है 6, Al2Cl6 है। इसके बाद दिया है Al2O3 है। इसके बाद दिया है AlF3, और डी ऑप्शन दिया है ये सभी। यानी कि ये सभी हैं जो ये आपके यौगिक दिए गए हैं, सभी सहसंयोजक अणु हैं, ठीक है। सहसंयोजक अणु है तो कौन कौन है, यानी कि सभी आपके A B C सभी, यानी तीनों जो ऑप्शन है अब क्या है, सभी हैं या सहसंयोजक बंध। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी, ये सभी। आप लोग जो है कि संरचना बनाकर आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास करके जैसे साझेदारी की जाती है ना, वैसे आप करके देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर, इसका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट। क्लियर है आपको ना। चलिए हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि सहसंयोजक यौगिक जो है कैसे बनते हैं, तो आप लोग जो है कि वैसे चेक कर सकते हैं, या ऑप्शनल आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 12 नंबर। कह रहे हैं किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई भी परमाणु है, कह रहे कि किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन, यदि वह जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसके सर पे क्या लगता है, कौन सा चार्ज लगता है, माइनस चार्ज लगता है। और 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है किसी को, तो उसके सर पे प्लस चार्ज। यानी कि देने वाला जो होता है उस पे, उसके सर पे प्लस चार्ज लगता है, और जो लेने वाला होता है उसके सर पे क्या लगता है, माइनस चार्ज लगता है। क्यों, क्योंकि वो जब लेगा तो वह कर्जेदार होगा, और जो देगा वो कर्जेदार नहीं होगा, तो इसलिए उस पर प्लस, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर प्लस लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या, उसके सर पे क्या लगता है, माइनस। तो वही आपसे पूछ रहा है कि क्या लगता है। आगे देखिए 2 दे रहा है ना, तो कह रहे पहला ऑप्शन दिया है कि इकाई ऋणावेश, बी ऑप्शन दिया है इकाई धनावेश, और सी दिया है 2 इकाई ऋणावेश,
और डी दिया है 2 इकाई धन आवेश। तो आपको पता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो आपके 2 इकाई ऋण आवेश लगेगा, और जब देगा तो उसके सर पे 2 धन आवेश लगेगा। यदि देने की बात होती तब तो 2 धन आवेश हो जाता, और लेने की बात हो रही है तो यहाँ पर 2 इकाई ऋण आवेश। क्या है? 2 इकाई ऋण आवेश, 2 इकाई क्या ऋण आवेश आपका लगेगा। कन्फर्म है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे? 13 पे। तो 13 नंबर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके क्या क्या दिए हैं? 13 नंबर में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको यही पता करना है। दे रखा है कम होते हैं, बी दिया है समान होते हैं, डी सी दिया है अधिक होते हैं, और डी दिया है गलनांक कम व क्वथनांक अधिक होते हैं। तो 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कम होते हैं। ये कह रहे सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक, यानी कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक है वो आयनिक यौगिक भी होता है ना, आयनिक बंध, ठीक है। तो उससे कह रहा है कि वैद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कम होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ये आपका करेक्ट है। और ये था कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, और ये था कम होते हैं। क्या होते हैं भाई? कम होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन था इसमें। चलिए इसके बाद देखते हैं H2S में बंद होगा। H2S में बंद होगा, कौन सा बंद होगा आपको ये समझना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करने करें, H2SO, H2S। तो आपको पता है ना कि हाइड्रोजन जो है, क्या हाइड्रोजन जो है यहाँ पर H, हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं बाहर? 1, और इसमें हाइड्रोजन 2 है ना। यहाँ पर सल्फर की बात कर ले तो सल्फर, सॉरी ये गलती है क्या, ठीक है। H2S के बंद पूछ रहा है ना। चलिए तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, सल्फर का कितना होता है आपका? 16 होता है ना। तो ये हो जाएगा 2, 8 और कितना 6। तो अपन देखिए इसमें हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में आपके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं? 6, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इनके बीच जो है कौन सा बंध आपका बनेगा, यही आपसे पूछ रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पर सल्फर के साथ जुड़ेंगे, सल्फर के साथ जुड़ेंगे हाइड्रोजन के 2 अणु। तो एक इधर जोड़ दीजिए और एक इधर जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो सल्फर के बाहरी कोश में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 और क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 6 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा करना है, सल्फर का भी करना है। तो ये क्या करेगा सल्फर? ये जो सल्फर है हाइड्रोजन के भी साथ जो है साझेदारी कर लेगा इधर, और इधर भी हाइड्रोजन के साथ क्या किया? साझेदारी। क्यों किया साझेदारी? समझिएगा। इस सल्फर को टोटल जो है, सल्फर के बाहर आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस हाइड्रोजन के साथ यदि संयोग कर ले और इस हाइड्रोजन के साथ संयोग कर ले, तो ये तो आपके 6 हैं, 6 संयोग कर लेगा तो 6 1 7 और 7 1 8। संयोजक साझेदारी जब करेगा, क्या करेगा? जब साझेदारी कर लेगा तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यह 6 आपके पहले से थे, 6 1 7 और 1 क्या 8। जब दोनों तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या करेगा तो इसका सल्फर का जो है कि अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब साझेदारी ये किया तो हाइड्रोजन का भी तो अष्टक पूरा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का देखिए 1 2, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 हो गए, और यहाँ पर 1 2 इस हाइड्रोजन के भी कक्ष में बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों जो तत्व है आपस में साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर लिए, तो ये बताइए इनके बीच कौन सा बंध बन रहा है? जब दोनों साझेदारी कर रहे हैं तो साझेदारी की अवस्था में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक। कौन सा बंध बना? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बना? सहसंयोजक बंध। समझ में आई बात ना? ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टेप बाय स्टेप की कौन सा बंध बन रहा है।
तो यहाँ पर बात करते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। वैद्युत संयोजक बंध दिया है, और इसके बाद सहसंयोजक बंध दिया है, सी दिया है हाइड्रोजन दिया है, और डी दिया है एकाकी बंध। तो इनमें से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? सी। 14 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है, सहसंयोजक बंध। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 क्या है? सॉरी सी नहीं, सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर बी है सहसंयोजक वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बताया हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों का सलूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इसमें सलूशन नहीं करना था, ये ऑप्शनल ज़्यादा थे आपके, तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते इस वीडियो को जो है कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।